हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑन स्टार्टअप सीरीज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके स्टार्टअप के लिए कौन सी लीगल एंटिटी सबसे बेस्ट है। आपको प्रोप्राइटरशिप खोलनी चाहिए, पार्टनरशिप खोलनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी चाहिए, एलएलपी खोलनी चाहिए या 1 पर्सन कंपनी खोलनी चाहिए। क्या आपके लिए बेस्ट रहेगी? तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद ही कि आपको कौन सी लीगल एंटिटी बनानी चाहिए। तो जो ज़्यादातर डाउट्स आए थे मेरे पास लीगल एंटिटी को लेके आए थे कि मैं कौन सी लीगल एंटिटी लूं और कौन कौन से लाइसेंसेस मेरे को चाहिए होंगे इंडिया में स्टार्टअप खोलने के लिए। इस वीडियो में आपको बेसिकली मैं वही बताने वाला हूं कि कौन सा सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मैं ऐसी डेली वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं बता दूं आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप, तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी और चौथा ऑप्शन है एलएलपी। इन चारों के बारे में आपको बेसिकली एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले के ऊपर जो है प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली क्या है, आप अकेले होंगे। जो आप बिजनेस होगा ना अपने नाम पे खोल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका नाम मुकेश है तो मुकेश के नाम से ही आप बिजनेस चला सकते हैं। आपको कुछ और लीगल नेम या कुछ और ट्रेड नेम की जरूरत है ही नहीं। चाहें तो आप अपने नाम से ही चला सकते हैं। आपको ट्रेड नेम चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है प्रोप्राइटरशिप खोलने के लिए। एक बैंक अकाउंट खोलिए, करंट अकाउंट बेसिकली, और शुरू कर दीजिए अपना बिजनेस। अगर और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो ऑन द टॉप ऑफ इट होगी, बट एज अ लीगल एंटिटी प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम झंझट है। छोटे स्केल पे चलाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 बंदों की जरूरत होती है। अगर आप और आपका दोस्त है तो आप प्रोप्राइटरशिप नहीं खोल सकते, आपको पार्टनरशिप ही खोलनी पड़ेगी कि 2 बंदे हैं, पार्टनरशिप डीड बनेगी, एग्रीमेंट बनेगा, बैंक अकाउंट भी अलग से बनेगा, तो सब कुछ होएगा। बट 2 बंदे हैं तो पार्टनरशिप, 1 बंदे हैं तो प्रोप्राइटरशिप। बाकी सब चीज़ें दोनों में ऑलमोस्ट एक है। इसमें बेसिक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आप और आपका बिजनेस एक ही है। मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई अगर लॉस होता है या कुछ आपके क्रेडिटर्स पीछे पड़ जाते हैं, आपका बैंक लोन पूरा नहीं चुका पाते, तो आपकी पर्सनल एसेट्स अटैच हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस का लोन का डिफॉल्ट कर दिया तो आपका घर भी बिक सकता है क्योंकि आपकी ही वो एसेट है। और बिजनेस मतलब आप तो दोनों लिंक्ड है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप को लेके। और कुछ खासियत मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें एक तो मैंने आपको जैसे ही बताया बहुत सस्ते में बन जाती है पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप तो ऑलमोस्ट फ्री में ही खोल सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी है ईजी कंप्लाइंसेस एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी। इसमें कंप्लाइंस बहुत ईजी आती है और साथ ही साथ कॉस्ट भी कम है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है इनकी एज कम्पेयर टू अदर लीगल एंटिटीज। उसके बाद आते हैं टैक्स बेनिफिट, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि जो आपके अपने टैक्स स्लैब होते हैं ना कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद ये स्लैब, उसके बाद ये स्लैब, वो लगते हैं। बट पार्टनरशिप हो गई या कंपनी हो गई उस पर क्या फ्लैट होता है, जैसे 30% 25% का रेट फ्लैट लगता है पार्टनरशिप या कंपनी के ऊपर। तो ये कुछ बेनिफिट्स है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो एक तो रिकॉग्नाइजेशन लेस है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आपकी कंपनी का नाम क्या, आप कहेंगे नहीं मेरा कंपनी का नाम तो नहीं है, मेरा नाम मुकेश है। बट क्या होता है कि थोड़ी रिकॉग्निशन कम मिलती है, पर्सनल एसेट्स लिंक होती है। मैं आपको पता है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर धोखा दे जाता है तो इसमें क्या है, कंपनी में क्या होता है ना, उस पर लीगली बाउंड बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो इतनी आसानी से भाग नहीं सकता, उसका डीन नंबर होगा, उसके बहुत चीज़ें होती हैं जिससे उसको इजिली आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई आपका पार्टनर धोखा देता है। बट ऑल्दो धोखा देने वाले को कौन रोक सकता है। बट क्या होता है, लीगल एनफोर्समेंट कम होता है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, और छोटे स्केल के बिजनेस पे ही रहती है। अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्केल पे चलता है तो कभी भी आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में उसको चला नहीं पाएंगे आसानी से। अगर अब बात करें हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। इसमें बेसिकली 2 बंदे जरूरी हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर शेयर होल्डर्स, 2 तो मिनिमम जरूरी हैं ही। 2 बंदों के बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2 डायरेक्टर्स के बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन नहीं सकती। और इसमें क्या होता है, आपका बिजनेस अलग और आप अलग, दोनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपके जो एसेट्स हैं वो कंपनी के डिफॉल्ट के नाम पे बेची नहीं जा सकती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर जैसे मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट कर देते हैं प्रोप्राइटरशिप में तो आपके पर्सनल एसेट्स भी लिंक कर सकता है बैंक, बट इसमें इतना आसान नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते लिंक। तो इसमें क्या होता है कि लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है, जितने आपके स्टॉक हैं, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं है। इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है इसमें एज कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इसमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। उसके बाद 2
200 मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड के। अगर उससे ज़्यादा करने हैं तो आपको पब्लिक लिमिटेड बनानी ही पड़ेगी, जो बात की बात होती है, बहुत ही आगे की बात है। जब आपके अगर इस कंपनी को पब्लिक लेके जाना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं, तो आपको पब्लिक लिमिटेड बनानी पड़ती है। उसके बाद एनुअल कंप्लायंस होते हैं, इनमें ऑडिट होते हैं। एनुअल कंप्लायंस के अराउंड 10,000 रुपये लग जाते हैं आपके। ऑडिट आपको जरूर करवाना पड़ता है इस केस में, प्राइवेट लिमिटेड केस में, तो उसमें थोड़ी कॉस्ट ऐड हो जाती है आपकी, तो कॉस्ट थोड़ी इन्वॉल्व होती है। और इसको बनाने में तकरीबन 8 से 12,000 रुपये की कॉस्टिंग आ जाती है एक प्राइवेट लिमिटेड बनाने में। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में, तो आप मेरी मदद ले सकते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप मेरी मेल आईडी या नीचे लिखे हुए सोशल मीडिया हैंडल्स में मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा उसमें। अब आप में से कई लोगों का डाउट होगा कि भाई मेरे पास तो 2 बंदे है ही नहीं, मैं एक लौता फाउंडर हूँ, मैं क्या बनाऊँ। तो आपके लिए है OPC यानी 1% कंपनी। सारे सब कुछ एक जैसा ही होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, एक ही बंदा चाहिए होगा, एक ही डायरेक्टर चाहिए होगा इसमें, और ज़्यादा डायरेक्टर नहीं चाहते हैं। उसे बोलते हैं 1% कंपनी। एक ही पर्सन सब कुछ चलाएगा। हो सकता है फ्यूचर में आपको को फाउंडर मिल जाए कोई, तो आप OPC को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं लेटर ऑन। तो अगर आप एक हैं तो OPC भी खोल सकते हैं। उसके बाद LLP की बात करते हैं। दूसरा था सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट इसमें क्या होता है, इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, इसमें क्या होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, और कोई लिमिट नहीं है कितने भी पार्टनर आप भर सकते हैं। बट ये हाइपोथेटिकल है कि ये कितने पार्टनर बना लेंगे एक कंपनी में, तो इसमें अनलिमिटेड पार्टनर बना सकते हैं आप। और अगर इसकी कॉस्टिंग मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं 5 से 8,000 रुपये की कॉस्टिंग आती है। तो इसमें क्या एज कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़े कम एनुअल कंप्लायंसेस है, और ऑडिट भी है, जरूरी नहीं है, कुछ लिमिट की सेल्स के बाद ही आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर इसमें भी आपको हेल्प चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों की मेजर डिफरेंस में। तो मोर कंप्लायंसेस हैं इसमें प्राइवेट लिमिटेड में, और LLP में कम कंप्लायंसेस की जरूरत है। कॉस्ट ज़्यादा है थोड़ी प्राइवेट लिमिटेड में, LLP में थोड़ी कम कॉस्ट है। डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें, और इसमें क्या होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। तो ये है बेसिकली बड़ा कैच। क्या होता है उसमें प्राइवेट लिमिटेड में, डायरेक्टर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स अलग है। फॉर एग्जांपल एक बंदा शेयर होल्डर है, जरूरी नहीं है वो डायरेक्टर भी हो। क्या होता है डायरेक्टर एक अपॉइंटेड पोस्ट होती है जो शेयर होल्डर्स मिलकर अपॉइंट करते हैं कि ये हमारी बिजनेस चलाएंगे। बट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या, सब इक्वल राइट्स हैं, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, सब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, सब जितना जितना उनका शेयर है उतने में पार्टनर हैं। तो ये मेजर ड्रॉबैक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP के केस में, कि LLP क्या है कि अपने शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को अलग अलग नहीं कर पाती। तो जब भी अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है या फंडिंग मिलने वाली है, तो LLP कभी भूल के ना खुलवाएं। LLP में फंडिंग लेना इतना आसान नहीं है। अगर LLP में फंडिंग लेंगे तो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा, अगर एक और फंडिंग लेंगे तो एक और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है LLP में एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना फंडिंग को लेके। मेरे हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जरूरी है। अगर आप फ्यूचर में या कभी भी आप फंडिंग लेने की उम्मीद है, आप फंडिंग मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपको लगेगा अभी 3-4 हज़ार 5,000 रुपये बचा लेंगे दोनों के कंप्लायंस कॉस्ट में या दोनों के एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में, 10,000 भी बचा लिया आपने। बट अगर आपका कंपनी स्केलेबल है या थोड़ी आगे जाके फ्यूचर में स्केलेबल होगी या आगे बढ़ेगी, तो आप कभी भी LLP की तरफ ना जाइए, हमेशा प्राइवेट लिमिटेड ही खुलवाइए। क्योंकि अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड में बताया, इसमें मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं और उसमें अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। और इवन क्या होता है कि 200 शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा, मतलब 200 लोगों से ज़्यादा से आपसे फंडिंग मिलेगी, ये तो नामुमकिन सी बात है। जरूरी नहीं है कि 200 बंदों से आपको फंडिंग मिलने वाली हो। तो ये वाला कंपैरिजन मेरे हिसाब से इररिलेवेंट है इन केस ऑफ स्टार्टअप सिनेरियो। और नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप ESOP इशू करना चाहते हैं, फ्यूचर में ESOP रखना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने ऊपर वाले केसेस में बनाया था ना, अगर किसी आपको शेयर इशू करेंगे मतलब उसको पार्टनर बना रहे हैं, तो जनरली ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं, पार्टनर नहीं बना सकते। तो अगर आप उनको पार्टनर बनाना चाहते हैं और शेयर देके, तो LLP खोल सकते हैं। बट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, शेयर होल्डर अलग, डायरेक्टर अलग, तो आप एक एम्प्लॉय को भी शेयर दे सकते हैं इजीली, बहुत ही कन्वीनियंटली। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होने वाली है या फंडिंग मिलने वाली है फ्यूचर में, और आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज बेस्ट। और अगर छोटे स्केल पे शुरू कर रहे हैं अभी, मतलब कि इतनी जल्दी फंडिंग भी नहीं मिलने वाली, एम्प्लॉयज को भी शेयर आपने इशू नहीं करने, तो LLP इज द बेस्ट। इसके साथ साथ कुछ और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, बेसिकली मैं कवर नहीं करने वाला था, तो मैं मोटा मोटा बता दूं। लाइक GST की जरूरत पड़ सकती है, अगर आपकी सेल 20 लाख से ऊपर जा रही है। ट्रेडमार्क बनवा सकते हैं, अगर आपको कोई कुछ ट्रेडमार्क बनवाना है अपने नाम का या अपने ब्रांड का, तो आप ट्रेडमार्क भी करवा सकते हैं। 7 से 10,000 रुपये की कॉस्टिंग आती है उसकी। तकरीबन FSSAI का लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस में फूड प्रोसेस कर रहे हैं, फूड बेच रहे हैं, तो आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए। मेरे ख्याल से AI एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने इसमें, FSSAI होता है,
FA नहीं होता है, तो आप वो भी लेना जरूरी है। अगर आप कुछ बना के बेच रहे हैं, लाइक कहीं मसालों का बिजनेस करते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, बना के कुछ बेच रहे हैं, तो लाइसेंस भी चाहिए आपको। साथ ही साथ MSME का लाइसेंस भी ले सकते हैं, और ये मस्ट है ये लाइसेंस लेना। अगर आप स्टार्टअप खोल रहे हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लाइसेंस जरूर लेना चाहिए आपको, जब तक आप इतने स्केल पे ना हो सकते हैं कि आपको बड़ी कंपनी का टैग मिले। छोटी कंपनी का टैग में क्या होता है आपको बेनिफिट की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ बेनिफिट्स देती रहती है MSME कंपनीज को। लाइक अभी लोन का हुआ था, जब कोविड-19 की सिचुएशन में लोन पैकेज मिला था, तो MSME के जिसके पास सर्टिफिकेट था उनको कोलैटरल फ्री लोन मिला था, शायद 1 साल तक उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा था उसमें। तो इसमें फ़ायदा हो जाता है, MSME का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। आप शुरू में सब कुछ बनवा ही रहे हैं तो MSME का एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो ये थी एक मेरी वीडियो छोटी सी, कौन सी लीगल एंटिटी आपके लिए बेस्ट है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें स्टिल आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मेरी मेल आईडी खुली हुई है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जितनी मदद हो सकती है मैं आपकी करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।